हेलो एवरीवन। डीएलएड में अभी यूपी से जो भी डीएलएड करने वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि कब से स्टार्ट होगा आगे का प्रोसेस। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वो लोग वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का, मेरिट लिस्ट का, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है। और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो लोग वेट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट को आगे बढ़ाएगा। इसी से रिलेटेड ये अपडेट आ रही है, चलिए इसको डिटेल में जानते हैं क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं और कब से ये प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को यूपी डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ यूपी से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपका एडमिशन एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज में करवाएंगे, जिससे कि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें जरूरी होता है कि एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ फीस भी कम और आप एग्जाम के टाइम में जाकर के वहां रह भी सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आप एक दो चीजें नोटिस कर लो कि अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या रजिस्ट्रेशन का डेट आगे बढ़ेगा, तो हाँ, रजिस्ट्रेशन का डेट आगे बढ़ाने के लिए ही, बाकी कोई भी प्रोसेस आगे नहीं जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाने की तैयारी में जुटा है विभाग। अभी भी जो है ज्यादा टाइम आप लोगों को मे भी ना मिले, मे बी 1 वीक का टाइम मिले, 4 दिन का टाइम मिले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से फिल करने के लिए, लेकिन डेट आगे बढ़ने वाला है, जैसा कि बार बार खबर आ रही है। और जैसा कि आगे का प्रोसेस नहीं आगे किया जा रहा, उसको स्टॉप कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये किसी दिन भी डेट आ सकता है। मे बी आज ही के दिन डेट आ जाए, मे बी कल आ जाए, किसी दिन भी आप लोगों का आगे रजिस्ट्रेशन करने का डेट आ सकता है। अगर आप फिक्स पूछोगे तो उसका नहीं है, क्योंकि कहीं से भी कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कभी भी हो जाएगा, कभी भी रजिस्ट्रेशन का जो है फॉर्म फिलअप का डेट आ जाएगा। चांसेस ज्यादा आज से कल के बीच में है, ये भी मैं बता दूं। अब देखिए, अगर आप लोग हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो भाई, तो मैं आपको 2-3 चीजों की श्योरिटी दे दूं कि आप लोगों का जो है एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज होगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है, बच्चे ये ढूंढते हैं कि हाँ, हमारे आसपास में कॉलेज मिल जाए, मेरे घर के पास हो तो रोड के पास हो, ये ढूंढते हैं। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि एनसीटी से एफिलिएटेड हो। कहीं का भी कॉलेज हो भाई यूपी का, लेकिन एनसीटी से एफिलिएटेड हो, तो ये आपको एक कॉलेज मिलेगा। फिर उसके बाद से जो है आप लोगों का जब एग्जाम टाइम में जाओगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत उसी समय होती है कि कहाँ कहाँ भटकना होता है, रहने के लिए कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, ये सब वहां पे ढूंढना होता है अनजान जगह पे जाकर के। उसके लिए आपको रहने की जगह, ये 2 चीजें श्योरिटी के साथ आप लोगों को दे दी जाएगी। हाँ, रहने के लिए आप लोगों को जो है कॉलेज में ही दिया जाता है। कुछ बच्चे बोलते नहीं, हमें तो सेंटर के पास ही रहना है, तो फिर उनका वो चॉइस हो गया, लेकिन आपको रहने के लिए कॉलेज में बिल्कुल जो है मिल जाता है। अगर कोई फीमेल है, उनके साथ कोई भी जेंट्स है, तो उनको आपको सेपरेट दिया जाता है, और बाकी सभी को जो है आप लोगों को आपकी जैसे फैमिली मेंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोगों का ये जो एडमिशन कितने तक में हो जाएगा, 45,000। ये आप लोगों का मैनपुरी मेरठ, यहाँ पर जो है आप लोगों को 45,000 कंप्लीट, ठीक है। इसमें आप लोगों को मिलेगा 2 जगहों पे। सुल्तानपुर जो कि आप लोगों का बिहार से थोड़ा नजदीक होता है, तो बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पे हो जाए, अयोध्या से ये आप लोग को पहले ही मिल जाएगा सुल्तानपुर। यहाँ पे आपका 55,000 है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जगहों पर आप लोग का फीस थोड़ा सा मिल जाएगा, वेरी करेगा। और अगर इसके अलावा हम जाते हैं तो आप लोग का मिर्जापुर का है, यहाँ पर आप लोगों को फीस थोड़ा सा हाई लगता है। आप लोगों का जो है और भी जगह पर अगर हम बात करते हैं तो जगह तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जहां पर भी जाए वहां पर हम एक ही जगह पे अपने बच्चों को दें, ताकि उनको प्रॉब्लम आने जाने में भी ना हो और बाकी सारी सुटेबिलिटी भी आप लोगों के लिए रहे। तो ये मिर्जापुर, अकबरपुर, ऐसे करके बहुत सारे जगहों पर आप लोगों का एडमिशन जो है मिल जाएगा विथ गारंटी आपको पूरे 2 साल के लिए। कहीं पर कोई मार्क्स बढ़ाने को लेके कहीं पे कुछ ऐसा प्रेशर जो है कॉलेज से ना किया जाए, उसके बीच में हम रहेंगे ये। और हाँ, कॉलेज की तरफ से लिखित आपको दिलवा दिया जाता है, जिससे कि आगे चल करके कॉलेज कोई अपनी बात से मुकरे नहीं, ये भी एक चीज का हम लोग ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को डीएलएड को लेकर के दिया जाएगा। अब आते हैं कि भाई कब से ये आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि ये अभी तैयारी में जुटे हैं और आगे ये होगा नहीं होगा
इसको लेकर के बात जैसे कि चल रहा है, तो ये जरूर है कि ये रजिस्ट्रेशन का डेट आगे बढ़ाने वाले हैं। ये आपको विद इन 3 से 4 दिन के अंदर क्लियर हो सकता है, क्योंकि इसके बाद तो डेट और ज्यादा आगे हो रहा है। उसके बाद से आप लोगों का जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, धीरे धीरे सारा प्रोसेस ये लोग करेंगे, फटाफट करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा टाइम ये लोग लेंगे नहीं, ठीक है। यहां पर आप लोगों को अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो 7320001907 काजल मैम है, यहां से आप उनसे कांटेक्ट करके और सारा डिटेल ले सकते हो। और जिन बच्चों ने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो अपना सीट बुकिंग करवा सकते हैं। हाँ, एक इलाहाबाद था, कॉलेजेस इतने हैं कि मैं भी नाम भूल जाती हूँ। बस आप काजल मैम से सारा डिटेल ले लोगे, उनके पास सारा डिटेल रहता है। तो यहाँ इन सभी जगहों पे आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। जैसे जैसे डीएलएड को लेकर अपडेट आएगी वैसे हम आपको बताएंगे। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन के डेट में बैठे हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप ओपन हो जाए, डीएलएड का फॉर्म फिलअप ओपन हो जाए, थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे इसमें खबर आएगी वैसे हम बताएंगे। अगर इंटरनल खबर मैं आपको दूं तो है, लेकिन वही है कि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बोला जा रहा है कि वहां पर साइन के लिए बस रुका हुआ है, सब कुछ तैयार कर लिया गया है, सिर्फ एक साइन चाहिए और उसको आगे बढ़ाना है। तो अभी जैसे ये ऑफिशियल हो जाएगा वैसे हम आप लोगों को बता देंगे, लेकिन हाँ, आपको 2 से 3 दिन में ये सारी चीजें जो है क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो जैसे जैसे इसमें अपडेट आता है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।